नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ओजांग टाइम्स पर और ओजांग टाइम्स के एक विशेष प्रोग्राम इकोनॉमिक परिचय में। तो आज क्या है खास, किस पर है हम बात करने वाले, तो ये है फिस्कल डेफिसिट, जिस पर आज हम बात करने वाले हैं कि फिस्कल डेफिसिट होता क्या है। अभी हाल ही में हमने देखा कि इंतरिम बजट प्रस्तुत किया गया, अंतरिम बजट प्रस्तुत किया गया। जो अंतरिम बजट है या इंतरिम बजट है, इसको प्रस्तुत करते समय इसमें जो भारत की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री हैं, उन्होंने फिस्कल डेफिसिट शब्द का भी जिक्र किया। ऐसे बहुत सारे टर्म्स पर उन्होंने बात की। तो आज हम जानेंगे कि फिस्कल डेफिसिट होता क्या है। इकोनॉमी का एक टर्म है, अक्सर हमसे पूछा जाता है, और जब ये चीज़ हमें समझ में आ जाती है तो हम बहुत सारे बड़े बड़े कंसेप्ट को भी समझने में सक्षम हो जाते हैं। तो कैसी लग रही है ये वीडियोज़, ये सीरीज़ आप सभी को जिन्होंने पहले देखी हुई है, उन सभी से अनुरोध है कि एक बार शेयर कर दें अपने दोस्तों में। जो भी लोग मुझे देख रहे हैं वो शेयर कर दें। और आपको पसंद आ रहा है, डेली आप कुछ नया सीख पा रहे हैं, कुछ नए टर्म्स जान पा रहे हैं, तो अपना बारे में या अपने जो विचार हैं वो कमेंट में ज़रूर दें। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिस्कल डेफिसिट होता क्या है। तो जब हम फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं, यानी हिंदी में इसे हम राजकोषीय घाटा कहते हैं, ये है क्या, ये है क्या, इस पर जानने से पहले सीधे मैं एग्जाम्पल से ही शुरू करता हूँ। कि माना एक चिंटू भैया हैं हमारे। ये जो चिंटू भैया हैं, इनकी जो इनकम है, आय है, वो 1000 रुपया है। कितनी है? 1000 रुपया इनकी इनकम है। इनकी इनकम 1000 रुपया है, लेकिन इनके जो खर्चे हैं वो कितने हैं? 1200 रुपये के हैं। कितने खर्चे हैं? 1200 रुपये के इनके खर्चे हैं। आय जो हो रही है वो 1000 रुपया ये कमा रहे हैं महीने का, बहुत मेहनत मजदूरी करके, लेकिन खर्चा जो है वो इनका 1200 रुपये का हो जा रहा है। तो जो ये 200 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा आ रहा है, 200 रुपये जो ये एक्स्ट्रा खर्चा आ रहा है, इस खर्चे की भरपाई कैसे होगी, इस खर्चे की पूर्ति कैसे होगी, ये खर्चा कैसे मैनेज किया जाएगा। तो सीधी सी बात है, चिंटू भैया ये 200 रुपया क्या करेंगे? ऋण के रूप में लेंगे। किसके रूप में लेंगे? ऋण के रूप में लेंगे, लोन के रूप में लेंगे, और ये ऋण लेने जाएंगे लाला जी के पास। ठीक है, लाला जी के पास ये लोन लेने, ऋण लेने जाएंगे। तो ये 200 रुपया जो चिंटू भैया अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण के रूप में ले रहे हैं, ये उनके लिए क्या है? घाटा है। ठीक है, ये डेफिसिट ही तो है। तो इसी तरह से क्या होता है, इसी प्रकार से आप देखेंगे कि सरकार, गवर्नमेंट क्या करती है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि सरकार की जब प्राप्तियां है ना, जो रिसिप्ट्स हैं सरकार की, गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स, ठीक है, यानी कि प्राप्तियां, रिसिप्ट यानी कि प्राप्तियां सरकार के व्यय से कम हो, व्यय से कम हो। व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर, प्राप्तियां यानी कि आप इसे इनकम समझिए, जैसे चिंटू भैया के मामले में था। अब क्या है कि प्राप्तियां जो है वो कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, जैसे चिंटू भैया के मामले में हुआ। तो जो ये गैप है ना, इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में जो गैप है, जो ये घाटा है, तो जो ये व्यय घाटा है, इसी को ही हमने क्या कहा है? राजकोषीय घाटा कहा है। ठीक है, तो यहाँ कहा जाता है कि सरकार घाटे में है, यानी कि इनकम मानकर चल रहे हैं सरकार की 10,000 रुपया है सालाना। ठीक है, लेकिन खर्चा जो है सरकार का वो 15,000 रुपया है। तो इसमें जो 5,000 रुपया है वो, उसकी पूर्ति कैसे होगी? उसकी पूर्ति सरकार ऋण के माध्यम से करेगी। यानी कि आप सीधा से ये समझिए कि राजकोषीय घाटा क्या है। राजकोषीय घाटा सरकार के कुल प्राप्तियों, राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट, सरकार के टोटल रिसिप्ट्स और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच के अंतर को दर्शाता है। जितनी भी कुल प्राप्तियां हैं सरकार की, जहां जहां से आय आ रही है, और जितने खर्चे हैं, उन दोनों के बीच के अंतर को ये दर्शाता है। क्लियर है? तो ये चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर इसी घाटे को कम करने के लिए, या इसी अंतर को कम करने के लिए, इसी अंतर को कम करने के लिए सरकार क्या करती है? ऋण लेती है, लोन लेती है। हमने, आप लोगों ने अगर इकोनॉमिक ये ओजांग टाइम्स पर
उजाग टाइम्स पर आपने देखा होगा कि कल बजट पे मैंने बात की थी, तो उसमें भी मैंने इस चीज़ को बताया था। तो इसी अंतर को दूर करने के लिए ऋण लिया जाता है। यानी कुल मिलाकर आप ये देखेंगे कि सरकार का किसी एक वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा उस वित्त वर्ष में कुल लिए गए ऋण के बराबर होता है। यानी कि सरकार ने, मानकर चले कि ये जो फाइनेंशियल ईयर है, इस कोई फाइनेंशियल ईयर है ये, इस फाइनेंशियल ईयर में सरकार ने 5,000 रुपये का लोन लिया। कितने का ऋण लिया? 5,000 रुपये का ऋण लिया। तो सरकार का राजकोषीय घाटा कितना है? फिस्कल डेफिसिट कितना है? 5,000 रुपये का। बात क्लियर है? सीधा और सिंपल समझ में आ जाना चाहिए कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। छोटा सा लेकिन मज़ेदार कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट से समझ सकता हूँ कि आपको बजट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष समझ में भी आ गया होगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी आप लोगों के लिए काफ़ी लाभकारी रही होगी। इकोनॉमिक परिचय के साथ हमेशा जुड़े रहें। उजांग टाइम्स के साथ जुड़कर ही आप इस सीरीज़ के साथ जुड़ सकते हैं। शेयर कर दें अपने दोस्तों में, ताकि वो भी ऐसे छोटे छोटे जो कंसेप्ट हैं जो हमारे लिए बहुत बड़े हो जाते हैं उनसे जुड़ सकें और जुड़ने के साथ साथ अपनी जानकारी को मजबूत कर सकें। इसके अलावा आप लोग डेली करंट अफेयर्स से जुड़ सकते हैं। आप करंट अफेयर्स के लिए हमारे उजांग ऐप पर जा सकते हैं और वहां जाकर करंट अफेयर्स का डेली बैच परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप इन कंसेप्ट पर अपनी कमांड बनाना चाहते हैं, हमने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद ज़रूरी होता है कि हमें ये चीज़ें याद रहें, रिवाइज रहें, है ना, ज़्यादा रहे। तो ये कब होता है? प्रैक्टिस से होता है। और प्रैक्टिस के लिए क्या ज़रूरी है कि हमारे पास क्वेश्चन बैंक हो पूरा। तो उसी चीज़ के लिए प्रीलिम्स फाइटर को लेकर उजांग पब्लिकेशन ये बुक लेकर आया है। आप देखेंगे कि इसमें जो है प्रश्नों का पूरा संग्रह है ना। ये अभी फर्स्ट वॉल्यूम है, सभी सब्जेक्ट के हैं, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज है। जैसे इकोलॉजी एनवायरनमेंट के भी मेरे हाथ में, इकोनॉमी है, इकोनॉमी का भी अभी जल्दी आने वाला है और बुक स्टोर पर भी ये जाएगा। उससे पूर्व जो है आप हमसे ये सीधे परचेज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस को बढ़ा सकें। ये कई बच्चों का इस पे मैसेज भी है कि ये इसमें जो क्वेश्चन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके लिए आप ले कैसे? तो आप सीधा सा एक नंबर डायल कीजिए 8750711100। ये नंबर डायल कीजिए। इस नंबर पर आपको बुक से रिलेटेड सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी, सारा कुछ मिल जाएगा कि आपको कैसे बुक लेना है। इतना महंगा भी नहीं है और मैं अच्छी चीज़ें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो इसमें बहुत अच्छे से समझाए गए हैं, एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। तो प्रश्नों को समझना, कंसेप्ट को समझना और प्रश्नों को करना, तभी हमारे दिमाग में चीज़ें रहती हैं। क्योंकि हम अक्सर गलतियां करते हैं और वो जो गलतियां हैं उन गलतियों को सुधारने के लिए हमें एक बार गिरना तो ज़रूर पड़ता है, तभी तो हमें पता चलता है कि हमारी गलतियां क्या है। तो इन प्रश्नों के माध्यम से ज़रूर अपनी गलतियों को पहचानें, सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में भी इस चीज़ को स्प्रेड करें कि प्रीलिम्स फाइटर जो बुक है ये कैसे महत्वपूर्ण बनी हुई है। तो उजांग टाइम्स पर जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सेशन आपको कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले एक और महत्वपूर्ण कंसेप्ट के साथ इकोनॉमी के। धन्यवाद। जय हिंद।